हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m कम्स डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम पॉइंट b एट अ हाइट h फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पोजीशन a just before arriving on the horizontal surface and c, assume that angle of inclination of the plane is theta विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। तो समझो पहले बात को यहां पे ध्यान से, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा तो इसके पास कोई एक स्पीड होगी। स्पीड इसलिए बोला बिकॉज इसका डायरेक्शन इस तरफ में होगा और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं स्पीड। अब तुमसे पूछा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पोजीशन ए जस्ट बिफोर अराइजिंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे इसकी हाइट चेंज हुई है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग यहां से लिख सकते थे एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे ही ये ए पे पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी हम लोगों के पास हो गई अंडर रूट टू जी एच। मैं वी के टर्म्स में ही बात करूंगा। तो अच्छा देखो, इनिशियल मोमेंटम ये है, जो डायरेक्शन हम लोगों ने बना रखी दिख रही होगी आपको ये। अच्छा, अगर फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन बनाऊं तो अब ये यहां पहुंच करके इधर जाने लग जाएगा। बराबर है? इस तरफ में जाने लग गया और तुमसे बोला गया है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यहां पे जो भी था, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यहां पे भी रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? बताइए। तो अब अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल देखें तो देखो, एक मोमेंटम है इस डायरेक्शन में पहले, और बाद में मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में। तो क्या दिख रहा है बेटा? इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल थीटा ही होगा। तो डेल्टा पी अगर हम लोग कभी भी लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो डेल्टा पी अगर हम लोगों को लिखना होगा तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और हमसे पूछा गया था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या आपको दिख रहा है इसका, अगर मैं मॉड लिखूं कि मॉड ऑफ डेल्टा पी, समझ में आ रहा? बताइए। अगर मैं यहां से लिखता हूं मॉड ऑफ डेल्टा पी तो ये आपको मिलेगा अंडर वुड ऑफ पी एफ स्क्वायर प्लस पी आई स्क्वायर माइनस टू पी एफ इंटू पी आई इंटू कॉज ऑफ थीटा। क्लियर? और थीटा दोनों के बीच में थीटा ही है। क्लियर बेटा? अब देखो, यहां से एक काम करते हैं, जो पी एफ था और जो मैग्नीट्यूड ऑफ पी आई है वो दोनों आपस में इक्वल थे एम वी। इसको हम थोड़ी देर के लिए पी नॉट लिख दे रहे हैं अपने आसान कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास मिलेगा पी नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ टू पी नॉट कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, इसमें से पी नॉट मैंने रूट के बाहर निकाल दिया, तो यहां बच रहा है टू माइनस टू कॉस थीटा। क्लियर? बताइए। अब यहां से हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं पी नॉट अंडर रूट टू भी बाहर निकाल देता हूं मैं, तो यहां बचेगा वन माइनस कॉस थीटा। कितना बचेगा? वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा को मैं लिख देता हूं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं हाफ एंगल में चेंज करूं तो क्या मैं इसको टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकता था? क्लियर? अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, तो पी नॉट अंडर रूट ऑफ टू वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर? अब देखो, ये वन वन कैंसिल हो गया, टू टू फोर हो गया, तो ये फाइनली हम लोगों के पास आ रहा है टू पी नॉट साइन ऑफ थीटा बाई टू। अब पी नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी नॉट इज इक्वल टू, देखिए एम इंटू वी था और v की जगह हमारे पास था अंडर रूट ऑफ टू जी एच। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, तो टू एम v की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ टू जी एच इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू। तो ये हम लोगों के पास फाइनली आंसर आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम टू एम अंडर रूट टू जी एच साइन ऑफ थीटा बाई टू। बेटा हमको थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सो फाइनली थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।